पीएम मोदी की बेरुखी से और खिसियाए ट्रंप। मिस यूनिवर्स बनी मैक्सिको की फातिमा बॉस। 32 साल की लड़की हिंसक मौत क्यों मरना चाहती। दुबई एयर शो में क्रैश हुआ भारत का तेजस। यूक्रेन को भारी पड़ेगा अमेरिका का पीस प्लान। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल के दिनों में भारत को लेकर कई दावे करते रहे हैं, जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दावा या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीएम मोदी से फोन पर बात होने की बात। भारत ने हर बार इन दावों को गलत बताया। इस बार भी विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के बयान को आधारहीन कहा, जिससे ट्रंप नाराज हो गए। पीएम मोदी ने ट्रंप के बयानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे ट्रंप को ये लगा कि भारत उन्हें महत्व ही नहीं दे रहा है। इसी नाराजगी के बीच अमेरिका ने भारत की कुछ कंपनियों और लोगों पर ईरान के तेल व्यापार में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कड़े प्रतिबंध लगाए। अमेरिका का कहना है कि ईरान के तेल की बिक्री से मिलने वाला पैसा आतंकवादी समूहों को मदद देने और हथियार खरीदने में इस्तेमाल होता है, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए खतरा है। इसी वजह से अमेरिकी विदेश और वित्त मंत्रालय ने कई देशों में मौजूद 17 भारतीय और विदेशी संस्थाओं, व्यक्तियों और जहाजों को प्रतिबंध सूची में डाल दिया है। इस सूची में महाराष्ट्र की आर शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और पुणे की TR6 पेट्रो इंडिया LLP जैसी भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। कुल मिलाकर 41 संस्थाओं और व्यक्तियों पर कार्रवाई कर रहा है अमेरिका, ताकि ईरान के तेल व्यापार और उससे जुड़े वित्तीय नेटवर्क को रोका जा सके। तो वहीं खूबसूरती हर किसी की नजर में अलग होती है और इसे मापने के तरीके भी अलग होते हैं। इसी वजह से मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड जैसे कई ब्यूटी पेजेंट दुनिया में आयोजित होते हैं। हाल ही में 26 साल की मैक्सिको की फातिमा बॉस ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीत लिया है। हालांकि साइंस वाले ग्रीक गोल्डन रेशियो में उनका नाम टॉप पर नहीं आया, क्योंकि वहां खूबसूरती का पैमाना बिल्कुल अलग है। फातिमा बॉस का जन्म मैक्सिको में हुआ और सितंबर 2025 में उन्हें मिस यूनिवर्स मैक्सिको का ताज मिला था। वे थाईलैंड में हुए 74वें मिस यूनिवर्स पेजेंट में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी। फातिमा एक मॉडल, सामाजिक कार्यकर्ता और वक्ता है। उन्होंने पत्रकारिता और कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बचपन से ही फातिमा बेबाक और स्पष्ट विचारों वाली थी। वे समाज सेवा में भी सक्रिय हैं और लैंगिक समानता तथा गरीब युवाओं के लिए लगातार काम करती रही हैं। मिस यूनिवर्स से पहले एक बड़ा विवाद भी हुआ था, जब मिस मैक्सिको और थाईलैंड के डायरेक्टर्स के बीच झगड़ा हो गया। कई कंटेस्टेंट शामिल फातिमा भी वहां से चली गई थी, लेकिन आखिरकार फातिमा ने शानदार वापसी की और खिताब अपने नाम कर लिया। इस बार प्रतियोगिता में 100 से ज्यादा देशों की सुंदरियां शामिल थी। भारत की मनिका विश्वकर्मा भी इसमें हिस्सा ले रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में 32 वर्षीय ब्रिटिश महिला सोनिया एक्सेल्वी की दर्दनाक मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। सोनिया ऑनलाइन एक फेटिस चैट रूम में मिले 53 साल के ड्वेन हॉल से मिलने फ्लोरिडा पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक मानसिक तनाव से गुजर रही सोनिया खुद अपनी हिंसक मौत चाहती थी और इसी वजह से वह इस खतरनाक मुलाकात के लिए तैयार भी हो गई। फ्लोरिडा में दोनों एक एयरबम पर रुके थे, जहां हॉल ने उनका यौन शोषण किया, उसे टॉर्चर किया और आखिर में चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस को मिला एक वीडियो बेहद चौंकाने वाला था। मरने से कुछ मिनट पहले सोनिया रोती हुई बताती दिखी कि वे चाहती हैं कि उसे चाकू मारकर मारा जाए। उसके चेहरे और शरीर पर चोट के निशान साफ दिख रहे थे। हॉल कैमरे के पीछे से उससे सवाल पूछ रहा था। सोनिया ने कहा कि वह खुद को बहुत बुरा इंसान मानती है और मरना चाहती है। हॉल पर अब मर्डर और किडनैपिंग का चार्ज लगा है। सोनिया 10 अक्टूबर को फ्लोरिडा पहुंची थी और 13 अक्टूबर को वापस लौटना था, लेकिन जब वह फ्लाइट में नहीं मिली तो उनके परिवार ने उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई। बाद में उनकी बॉडी जंगल में एक उथली कब्र में मिली थी। पुलिस का कहना है कि सोनिया ऐसे लोगों से मिलने अमेरिका आई थी जो उसे हिंसक तरीके से नुकसान पहुंचा सके। उनके कंप्यूटर से भी ऐसे संकेत मिले हैं कि वह मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान थी और खुद को खतरे में डाल रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ दुबई एयर शो में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जब भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान क्रैश हो गया। ये घटना स्थानीय समय अनुसार दोपहर करीब 2:10 पर हुई। तेजस भीड़ के सामने परफॉर्म कर रहा था, तभी अचानक दुर्घटना हो गई। एयरपोर्ट क्षेत्र से काले धुएं का बड़ा गुब्बार उठता देखा गया। हादसे के तुरंत बाद इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंची और आसपास मौजूद भीड़, जिसमें कई बच्चे भी थे, उनको सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि पायलट समय रहते एग्जिट हो पाया या नहीं। पायलट की स्थिति जानने की कोशिश की जा रही है।
इस दुर्घटना से एक दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दावा किया गया था कि दुबई एयर शो 2025 में तेजस MK1 से तेल लीक हुआ, लेकिन PIB फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह गलत बताया। PIB के अनुसार वीडियो में जो लिक्विड दिख रहा था वह तेल नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट के एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम और ऑन बॉर्डर ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम से निकाला गया कंडेंस्ड पानी था। दुबई जैसी नमी वाली जगहों पर पानी निकालना एक नियमित प्रक्रिया है। PIB ने यह भी कहा कि कुछ अकाउंट्स जानबूझकर तकनीकी विश्वसनीयता पर शक पैदा करने के लिए गलत जानकारी फैला रहे हैं। तो वहीं रूस यूक्रेन युद्ध को लगभग 3 साल हो चुके हैं और पहली बार एक ऐसा शांति प्रस्ताव सामने आया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 पॉइंट का एक शांति मसौदा तैयार किया है। ये मसौदा आधिकारिक नहीं है, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने इसकी पुष्टि की है। इस प्रस्ताव की बड़ी वजह यह है कि इसकी कई शर्तें रूस की पुरानी मांगों से बिल्कुल मिलती जुलती हैं, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने का विचार बिल्कुल छोड़ दे, पश्चिमी हथियारों की तैनाती सीमा के पास ना हो और नाटो की सैन्य संरचना 1997 की स्थिति जैसी हो। सबसे विवादित शर्त यह है कि यूक्रेन को क्रीमिया पर रूस का स्थायी कब्जा मानना होगा। इसके अलावा डोनबास के वे हिस्से भी रूस को देने होंगे जो अब तक यूक्रेन के नियंत्रण में है। जापोरिजिया और खेरसोन में मौजूदा युद्ध रेखा को स्थायी कर दिया गया। मसौदा ये भी कहता है कि यूक्रेन अपनी सेना 60% तक घटाकर अधिकतम 6 लाख सैनिक रखे। कुछ लंबी दूरी के हथियार भी छोड़ने पड़ सकते हैं। दोनों देशों को डोनबास में नियमित सेना तैनात करने की अनुमति नहीं होगी और निगरानी अंतर्राष्ट्रीय बल करेगा। वापसी में अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देंगे। हालांकि पुतिन इस मसौदे से अनजान होने का दावा कर रहे हैं और जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन की सीमाएं सौदेबाजी का हिस्सा नहीं हो सकती। खैर, आप सभी को क्या लगता है कि अमेरिका का ये मसौदा यूक्रेन को नुकसान पहुंचा सकता है या फिर अमेरिका का ये मसौदा पुतिन से बातचीत करने के बाद तैयार किया गया है? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।